काम करो, मस्त रहो, खुश रहो, ज़बरदस्ती खुश होके दिखाओ उनके सामने। लेकिन नहीं छोड़ना, मत छोड़ो। हर कोई रिश्ता छोड़ने वाला होता भी नहीं। पर उन्हें ये मत दिखाओ कि वो परेशान कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो। हाँ जी। तो आओ बहन बातें करें कि ऑफ़िशियल शुरुआत करते हैं अब इस वाले व्लॉग में। और कि अगर टॉक्सिक लोग ऐसे हों जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और वो आपके अपने हों, तब क्या करें? आई कांट लीव देम और उनकी हरकतें प्यार करने वाली होती नहीं। फिर? तो यही तो बात है, यही तो मुश्किल काम है। जिससे आप प्यार नहीं करते और वो आपका अपमान करता है तो आपको तो सेकंड लगेंगे, सेकंड का भी क्या कहूँ, नैनो सेकंड लगेंगे डिसीजन लेने में कि चल दफा हो यहाँ से। मुश्किल काम तो यही है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं, जब वो आदमी दुख देता है तो अब क्या करें? मुश्किल तो वही है। आसान, अगर हम उनसे प्यार ही नहीं करते तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई राह चलता हमें कुछ कह जाएगा तो हम सुन लेंगे, हम तो पलट के बोलेंगे ही ना उसको, या फिर ये कह के छोड़ देंगे कि क्या ही है, इसको क्या पता मैं क्या हूँ, जो कह रहा था अपने हिसाब से कह रहा था। दोनों ही सूरतों में आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा। लेकिन स्ट्रेस होता ही तभी है, आपके मेंटल पीस तक बात जाती तभी है जब आप उनको प्यार करते हैं और वो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो मेन यही है, वो मेंटल पीस मेंटेन करना ही चैलेंज है, तो आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दो या आप उनसे रिश्ता ख़त्म कर लो या घर छोड़ लो। बाउंड्रीज़ क्रिएट करना मतलब इतनी बात, इतनी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ रखनी है कि उनके बिहेवियर से आपके 2-3 दिन खराब ना हों, या उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा, आप उनसे जुड़े हुए हो, आपको ऑब्वियसली बुरा लगा, लेकिन उसके बाद आपको जल्दी रिकवर कर लेना है और ये प्रैक्टिस करते जानी है, क्योंकि आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो और जो जिसकी फितरत होती है वो वैसा करेगा। ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता, एक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता बहुत सारे लोगों के, ज़्यादातर लोगों के, जब तक वो पर्पज़ली उसको नहीं रोकते। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि वो ये करेंगे, क्योंकि आपने ये तो सोच लिया उनको छोड़ना नहीं है, तो वो करेंगे। आपको रिएक्शन कितना देना है वो आपके हाथ में है। तो धीरे, 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 धीरे ये करो कि भई आज उन्होंने मेरे को एक बात बोली, मैं 1 हफ्ते तक रोई, अगली बार बोलेंगे 5 दिन रोऊँगी, उससे अगली बार बोलेंगे 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। उस स्टेज पे आपको पहुँचना है कि जब वो आपको परेशान करने के लिए कुछ करें या कहें, तो आप एक कान से सुनें, दूसरे से निकाल दें, या फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे में आप वापस अपने मोड में आ जाएँ, बिज़ी हो जाएँ, अपने कामों में लग जाएँ। जब आप यकीन मानो, जब आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे, जब आप पे असर होना बंद हो जाएगा, उनके एक्शन का कोई मोल नहीं रहेगा। थक लेंगे वो कि भैया ये तो, चाहे वो ढीठ बोलें या ये तो बेशर्म है या इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो ये शब्द यूज़ कर लें। लेकिन वो आप पक्के रहो कि भैया ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क डालना, आपको जो करना है करो, जो कहना है कहो, मैं रिएक्शन दे ही नहीं रही। मैं तो अपने कामों में मस्त हूँ, आपको बैठना नहीं खाली। काम करो, मस्त रहो, खुश रहो, ज़बरदस्ती खुश होके दिखाओ उनके सामने। लेकिन नहीं छोड़ना, मत छोड़ो। हर कोई रिश्ता छोड़ने वाला होता भी नहीं। पर उन्हें ये मत दिखाओ कि वो परेशान कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो। ये करके देखो, ना परेशान करने में मज़ा ही नहीं आने का जब आप परेशान होगे नहीं, वो हार मान के बैठ जाएँगे, कोई दूसरा शिकार ढूँढेंगे जो परेशान हो जाए। तो जी, हमारी बातें होती हैं ख़त्म और आपके साथ शेयर करूँगी कल। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।